ये विरोध जो है पूरे देश के किसान कर रहे हैं और ये तीनों कानून जो लॉकडाउन के दौर में पारित कर दिए गए लोकतंत्र की हत्या करके, ये तीनों कानून पूरे देश की खेती को चौपट करने वाले कानून है और किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून है। यही वजह है कि पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जब किसान विरोध पर है, सरकार जिस तरह से पेश आ रही है, पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रही है, पंजाब के किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सड़कें खोद दी गई थी हरियाणा में ताकि किसान दिल्ली पहुंच ना सके, तो बिल्कुल लग रहा था कि देश की सरकार ये कंपनियों की दलाल बन चुकी है और पूरे किसानों से जंग लड़ रही है। तो हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान के किसानों से जंग नहीं लड़नी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों को बदनाम नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से पूरे देश में इस समय सरकार, हम कहते हैं कि सरकार किसानों से बात करे, किसानों की आवाज़ को सुने और किसान जो कह रहे हैं कि इन तीनों कानून को सरकार पहले वापस ले, क्योंकि ये तीनों कानून पूरे देश के किसानों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो बोले कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। नहीं, दल के राजनीति का तो सवाल ही नहीं है। ये तो देश की सरकार है जो किसानों को दुश्मन मान बैठी है। किसान तो अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। वो किसान किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा अभी पंजाब में जब पूरा पंजाब किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ, सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष में अकाली दल है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है और पूरी विधानसभा ने एक स्वर से कहा कि ये केंद्र के कानून गलत है और उसके खिलाफ उन्होंने बिल पारित किया। और केंद्र में मोदी जी के सहयोगी दल है अकाली दल की मंत्री ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसलिए सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल किसानों का है। लेकिन कोई भी सरकार, किसानों के वोट से चुनी गई सरकार अगर किसानों को दुश्मन मान ले और किसानों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बिल्कुल बहुत गलत बात हो रही है, लोकतंत्र के लिए गलत बात हो रही है। और इस समय देश की सरकार को इससे बाज आना चाहिए, किसानों से बात करके, किसानों की आवाज़ को सुन करके इन तमाम जो 3 काले कानून हैं, इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। क्योंकि कानून, लोग समझ रहे हैं कि कानून महज किसानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, आलू प्याज की कीमत जो बढ़ी है इन कानूनों के चलते, और ये कानून अगर इस देश में लागू रहेंगे तो इस देश के अंदर जो भी राशन की सुरक्षा है वो नहीं मिलेगा लोगों को। गरीब इस देश में भूखे मर जाएंगे अगर इस तरह से पूरे देश के अंदर चावल गेहूं से लेकर के हर चीज़ की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और पूरे देश में कंपनी राज थोपा जाएगा, तो इस देश के गरीब जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए गरीब भी किसानों के साथ है और पूरे देश के किसान एक साथ हैं। सर, क्या लगता है कि निजी जो खेती किसानी है उसको निजी हाथों में देने की तैयारी है क्या? नहीं, सरकार तो पूरे देश को कंपनियों के हाथ में सौंपना चाहती है। एक ही नीति है, रेलवे को अदानी अंबानी के हाथ में दे दो, पूरे देश की शिक्षा को अदानी अंबानी के हाथ में दे दो, पूरे देश के कोयला खदानों को, बंदरगाह को, हवाई अड्डों को सब अदानी अंबानी को दे दो। बैंक से लोन लेकर के भाग रहे थे विजय माल्या, बैंक से लोन लेकर के भाग रहे हैं मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। अब सरकार कह रहे हैं कि इन्हीं जो लोग बैंक से लोन लेकर के भाग गए हैं इनके हाथ में बैंक दे दो। लोन जो ले रहे थे, करोड़ों के अरबों रुपए के लोन ले रहे थे, अब पूरे बैंक उनके हाथ में देना चाहते हैं। ये सरकार कंपनियों की दलाल है। अदानी अंबानी इस देश के अमीरों की दलाल सरकार है और अमीरों की दलाल सरकार इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब, इस देश के आम आवाम के खिलाफ इस समय एक तरह से जंग का ऐलान कर चुकी है और हम सब लोग तो किसान के साथ हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 26 नवंबर को जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के मजदूर हड़ताल पर थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो दिन हमारा संविधान दिवस था। 26 नवंबर हिंदुस्तान का 71वां संविधान दिवस था। तो आज सरकार संविधान के खिलाफ है और किसान, मजदूर, देश के नौजवान संविधान के साथ है। तो एक तरफ सरकार है, अदानी अंबानी कंपनी राज है, और दूसरी तरफ देश के किसान, देश के मजदूर, देश के नौजवान और देश का संविधान है। ये बड़ी लड़ाई है देश की आज़ादी की, लोकतंत्र बचाने की, और इसीलिए हम सब लोग बिल्कुल किसानों के साथ हैं।